प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग जो है पिछले वीडियो में यानी 55 तक सवाल देख चुके थे। यानी यह ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है क्लास 10th का, यानी त्रिकोणमिति का। इसमें पेज नंबर जो है मैथ का पेज नंबर जो है 78 है। यानी इसमें हम लोग 55 तक सवाल देख चुके थे। आज जो है 55 से आगे देखने वाले हैं। यानी अभी वस्तुनिष्ठ चल रहा है, 55 से आ गया 56। 56 में सवाल हम लोग देखेंगे। 56 में सवाल क्या कर रहा है? 56 में है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसको सवाल को, अच्छा सवाल है यार, थोड़ा देखिए इसको। क्या करेंगे हम? 1 का स्क्वायर माइनस साइन 4 है तो इसको इतना हम कर सकते हैं, यानी 2 दूना 4, इतना आ जाएगा। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस, इसको मान लीजिए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी, बी का मान क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, इंटू ए प्लस बी, बी का मान क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी 56 का जो आंसर होगा वह 56 का आंसर होगा ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 57 है, 57 नंबर सवाल देखेंगे। 57 नंबर क्या सवाल कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये तो फॉर्मूला ही है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 57 का हो गया ए आंसर हो जाएगा। 58 का है 58 का देखेंगे, यानी कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या करना है? बताना है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लाना है इसलिए वर्ग करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आ जाएगा 5/25/2 दूना ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा, ये तो 2 गुना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो 25 बटा कितना आ गया? 4, 2 गुना 1, यानी इधर जाएगा तो प्लस में तो माइनस आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, यानी 25 माइनस 4 दूना 8, यानी 25 में से 8 यानी 17/4 आंसर आ जाएगा इसका। यानी 58 का आंसर होगा बी। 59 देखेंगे सवाल 59। 59 क्या कर रहा है? 59 नंबर कि साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा -1 यानी साइन स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस को ले लेंगे इसमें, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, आ गया -1। 59 का हो गया आंसर सी। 60 नंबर सवाल है। 60 नंबर सवाल क्या है? यदि cos थीटा इक्वल टू a/b
है तो साइन थीटा का मान बताइए। कॉस थीटा इक्वल टू ए बटा बी है, तो साइन थीटा का मान बताइए। तो पता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा अगर निकालना चाह रहे हैं आप, तो यानी रूट अंडर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का मान है ए बटा बी का होल स्क्वायर, यानी आ जाएंगे रूट अंडर एलसीएम लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आ जाएगा नीचे बी, आंसर आ जाएगा। यानी 60 का आंसर हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा बी। नहीं नहीं नहीं, 60 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 60 का। आगे देखेंगे, आप लोग जो है सारे नोट करिएगा, ताकि जो है नोट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में इसी पैटर्न के सवाल सारे आते हैं। क्योंकि सारे सवाल क्या है, पीछे प्रीवियस ईयर ही हैं, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है सारे के सारे। अब देखेंगे कहाँ तक हमने देख लिया, यानी 60 तक देख लिया। अब 61 नंबर सवाल देखेंगे। 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का है। तो इसको क्या करिए, ये होता है अंश, ये होता है हर, तो हर पर में गुणा कर दीजिए। अगर ये प्लस में है तो किससे गुणा कर दीजिए, माइनस से गुणा कर दीजिए। ऊपर भी उतना ही से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी उतना ही से गुणा कर दिए। ये आ गया रूट, पूरा एक्स मान लेते, रूट एक्स गुना रूट एक्स कितना होता है एक्स, यानी 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस आ जाएगा साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन ए, नीचे आ जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी आ गया 1 माइनस साइन ए, अब बटा आ गया कॉस स्क्वायर का क्या निकल गया, कॉस ए, 1 बटा कॉस ए आ गया, अलग कर दीजिए इसको। अब माइनस साइन ए बटा कॉस ए, अब 1 बटा कॉस ए आ गया सेक ए, साइन बटा कॉस ए आ गया टेन ए, तो यह आ गया सेक ए माइनस टेन ए, यानी 61 का आंसर हो जाएगा, 61 का आंसर हो जाएगा बी। 62 नंबर देखेंगे सवाल, 62 सवाल क्या कर रहा है, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, और टेन अल्फा इक्वल टू दिया है, टेन अल्फा इक्वल टू दिया 1 बाई रूट 3, और कह रहा है कि टेन बीटा का मान आप बताइए कि टेन बीटा का मान क्या होगा। देखेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा, यानी टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 या 30 होता है 60 डिग्री का मान, टेन 60 का मान होता है 30 डिग्री, टेन बराबर है तो थीटा कंपेरेबल होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने आ गया 60 डिग्री। अब इसमें देखेंगे हम टेन अल्फा इक्वल टू हो गया 30 का मान होता है रूट 1 बाई रूट 3, तो टेन 30 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। अब अल्फा का मान इसमें रखिए 30 प्लस बीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू 60 माइनस 30, यानी कितने आ गया, बीटा का मान भी 30 डिग्री। अब यहाँ हमें बीटा का मान पूछ रहा है, तो टेन बीटा, यानी बीटा का मान कितना आया है टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1 बटा रूट 3। 62 का आंसर हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों 63 नंबर सवाल देखेंगे, 63 क्या सवाल कर रहा है, 63 कर रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू ए बटा बी, साइन थीटा इक्वल टू ए बटा बी हो,
तो cos थीटा का मान बताइए, तो cos थीटा का मान बताइए कैसे निकलेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा आ गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी √1 माइनस साइन थीटा का मान a बटा b का होल स्क्वायर, जब इसका आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर को बाहर क्या निकल जाएगा, b निकल जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b, आंसर यही हो जाएगा। यानी 63 का आंसर हो जाएगा b, यानी 63 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 63 का b हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब 63 के बाद देखेंगे 64 सवाल क्या कर रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा से था साइन थीटा कट गया, आ गया कॉस थीटा। इसका व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा, यानी इसको व्युत्क्रम निकालिएगा, व्युत्क्रम यानी इसका व्युत्क्रम करिएगा तो 1 बटा क्या लिखिएगा कॉस, तो 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, और किसका मान पूछ रहा है, सेक थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसको नीचे लेके आइए, साइन थीटा बटा आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू √2, यानी साइन बटा कॉस कितना आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू √2, यानी परपेंडिकुलर अपन क्या आ गया बेस, यानी h निकाल लीजिए, क्या होगा PS पाइथागोरस प्रमेय से, यानी p यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी √3। हमें किसका मान पूछ रहा है सेक थीटा, h बटा क्या होता है b, यानी h बटा क्या हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया √3, आधार हो गया 1, यानी √3 आंसर हो जाएगा। 65 का हो जाएगा √3। 66 है सवाल, 66 नंबर सवाल क्या है, cos थीटा का मान दिया है x, तो tan थीटा का मान बताइए, ये सवाल है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, तो साइन थीटा होता है 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा का मान दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x, आंसर हो जाएगा, यानी 66 का आंसर हो जाएगा, 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 67 नंबर देखेंगे सवाल, 67 क्या कर रहा है, 67 सवाल कर रहा है कि tan यदि साइन थीटा इक्वल टू पी, नहीं 67 नंबर सवाल है tan थीटा इक्वल टू 12/5 हो तो cos थीटा का मान बताइए। तो किसका मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना, tan थीटा इक्वल टू 12/5 cos थीटा का मान बताइए। tan थीटा इक्वल टू 12/5 यानी लंब बटा आधार, तो cos थीटा निकालना है। तो हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लीजिए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर नहीं है
144 प्लस 25 यानी 169, इसका वर्गमूल 13 आ गया। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। बी का मान 5 और एच का मान कितना निकाले हैं? 13, तो 5/13 आंसर हो जाएगा 67 का बी हो जाएगा। 67 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 67 के बाद देखेंगे 68। 68 नंबर सवाल क्या है? साइन थीटा इक्वल टू पी। साइन थीटा इक्वल टू पी, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। अब पता है कि cos थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1/√1 माइनस साइन थीटा का मान कितना हो गया? पी। तो पी स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस पी स्क्वायर, यानी 68 का आंसर हो जाएगा बी। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला सवाल क्या है? कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ए है, तो ये आंसर हो जाएगा 1 का। दूसरा सवाल है साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22। 22 दोनों सेम है, यानी थीटा अब 22 थीटा की जगह पर 22 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। 3 नंबर सवाल हो जाएगा कॉस ए बराबर x, तो साइन ए का मान x के पदों में क्या होगा? तो कॉस ए का मान दिया x, साइन ए का मान निकालना है, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है कि सवाल है 4 नंबर √3 tan थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होता है tan 30 डिग्री। अगर tan से tan काट नहीं देना है, थीटा कंपेरेबल होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा 4 का। पांचवा देखेंगे cos a बराबर 4/5। cos a बराबर 4/5, तो हमें tan a का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? tan a का मान। तो cos a बराबर 4/5 cos थीटा b अपॉन h। cos थीटा होकर b अपॉन h, p निकाल लीजिए, यानी h स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, यानी h यानी 5 से 25 माइनस 16 यानी 9, कितना आ गया? 3। tan a लंब बटा आधार, लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 5 का आंसर हो जाएगा 3/4। 6 नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। ये तो फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अब प्यारे बच्चों, अब जो है यानी पेज नंबर 79 में आएंगे, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अब वस्तुनिष्ठ देख लिए हम लोग, अति लघु उत्तरीय देख लिए, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में अब यह वस्तुनिष्ठ खत्म हुआ, अब आएंगे लघु उत्तरीय में। अब आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला सवाल है, कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान आपको बताना है।
साइन ए का मान बताना है, साइन ए का मान क्या होगा और सेक ए का मान क्या होगा। तो इससे पहले जो है हम लोग जो है ना, इससे पहले सारे वस्तुनिष्ठ किए थे। अब जो है लघु त्रिय है, फिर उसके बाद जो है कि दीर्घ त्रिय में आएंगे। तो इसको थोड़ा विस्तार से में बनाना है, क्योंकि ये सवाल जो है आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं सवाल ये सब। तो इसको बढ़िया से बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे हल, यानी दिया क्या है, यानी 15 कॉट ए का मान कितना दिया 8, तो कॉट ए बराबर लिखिए 8/15, 8/15। तो 8/15 तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यानी b/p, यानी कॉट थीटा होता है b/p, यानी b का मान दिया है, किसका मान दिया, p का मान। यानी अब हमें किसका मान निकालना है, तो इसमें देखिए इसका अगर त्रिभुज बनाइएगा, इसको ए मानते हैं बी सी, तो इस एंगल ए को, ए के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये 8 है, तो 8 जो है तो इसको आपको के मान के बनाना होगा, क्या मान के बनाना पड़ेगा, के। तो यानी बी का मान हो जाएगा 8 के, या पी का मान हो जाएगा 15 के, मान के हो गया। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, इसमें क्या लिखिएगा, कर्ण निकालना होगा हमें, तो लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है 15, तो 15 के, क्योंकि हम के मान के बनाए तो 15 के का स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर। कर्ण निकालेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर, यानी 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस 64, यानी 289 के स्क्वायर, यानी बाहर निकलेगा तो 17 के आ जाएगा। हमें निकालना है साइन ए का मान, किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब कितना दिया है, लंब दिया 15 के, कर्ण कितना है 17 के से के तो फिर कटिए गया 15/17। फिर है सेक ए, यानी सेक ए बराबर होता है, यानी h बटा b, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, तो कर्ण है 17 के, आधार कितना है तो 8 के, यानी के से के कट गया, यानी 17/8 इसका आंसर हो गया। या तो इस तरीके से